सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपिबाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ जगत जननी शक्ति तत्व जो सारे जीवों में काया छायावत परिपूर्ण रूप में विराजित है, जो शक्ति तत्व पर्याय से मातृ तत्व और देवी तत्व इन तीनों तत्व का समाहार स्वरूप है शक्ति तत्व। जो शक्ति सारे जीवों को प्रतिक्षण प्रतिनिमेष परिपोषित करती हो, प्रचोदित करती हो, स्पंदनहीन प्राण में स्पंदन डालता हो, वही है शक्ति तत्व। जन्म से लेकर मृत्यु तक वही शक्ति तत्व अपनी आभा से अपनी प्रभा से सारे जीवों को, वो चाहे चैतन्य हो अचैतन्य हो, अपनी वैलक्षण्य स्वरूप से परिव्यापक स्वरूप से सारे जीवों में विस्तीर्ण है। भूमि से लेकर भूमा तक परिव्याप्त है जो तत्व, जिस शक्ति तत्व से पहले ना कोई तत्व था ना कोई सिद्धांत थे, और जिस शक्ति तत्व की आधार मानकर सारे तत्व, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे गाणपत्य हो, चाहे शौर्य हो, इन सारे तत्व जिस तत्व के ऊपर में आधारित होकर के आधेय होते हैं, वही है शक्ति तत्व। उस शक्ति तत्व की पर्यालोचन में हम आकर के पहुंचे हैं सृष्टि तत्व। भगवती करुणा वरुणालया कैसे अपनी ही इच्छा से इस सारे संसार का, विचित्र वैचित्र्यमय संसार का सृष्टि की, सर्जना की, संरचना की, उसी संदर्भ में हम आकर के पहुंचे हैं। आप लोगों को ये पता होगा उपनिषदों में जो सृष्टि की महिमा कही गई है, प्रजापति रकामयत प्रजाएयाय सतपोतप्यत, प्रजापति ने अपनी इच्छा को परिव्याप्त करने के लिए, प्रजा को सर्जना करने के लिए तप प्रारंभ किया। परंतु ऋग्वेद का जो वागाम्भृणि सूक्त है, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहम आदित्याः अहम विश्वदेवैः चरामि, जो रात्रि सूक्त है, रात्रिर्व्यक्षदायति पुरुत्रा देव्या अक्षभिः, देवी सूक्तों में जो सृष्टि की संरचना का महत्व बताया गया है, और उन सारे तत्व से मुख्यतः वैदिकी जो परंपरा है, वो परंपरा में दो ही सूक्त आते हैं जो सृष्टि की उन गभीर तत्व को हमें बताते हैं। एक है नासदीय सूक्त ऋग्वेद का, और दूसरा है पुरुष तत्व, पुरुष सूक्त। इन चाहे दूसरे सूक्तों में इस दृश्यमान जगत की जो सृष्टि की परंपरा है, उसका आधार क्या है, ये कही गई हो, लेकिन नासदीय सूक्त में न असत नासत, सत असत, वहां फिर न असत, ततः इयम नासदीयम सूक्तम। माने इस संसार की प्रारंभ से पहले ना कोई था, ना जल थी, ना कोई पदार्थ था, ना दिन थे, ना रात्रि थे, कुछ भी नहीं थे।
लेकिन एक तत्व था जो अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है। अव्यक्त व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः, जिसे अव्यक्त भी कहा जाता है और दूसरे तौर पर व्यक्त भी कहा जाता है, जो एक तत्व में साकार भी है और निराकार भी है। उस परब्रह्म की वंदना करते हैं। लेकिन उन सूक्तों में उस परम ब्रह्म का भी सृष्टि करने वाली कोई है तत्व जो कि अनिर्वचनीय है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिस तत्व के सन्निधान में सानिध्य में यह वाणी गमन नहीं कर सकता, वाणी के छटा उसे वर्णना नहीं कर सकती है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उस परम ब्रह्म की, जिस परम ब्रह्म ने इस सारे संसार की सृष्टि की नैपथ्य में है, उस परम ब्रह्म की सृष्टि करने वाली वही सच्चिदानंद स्वरूपिणी, वही घट घट वासिनी, प्रतिक्षण निश्वास में, विश्वास में और प्रश्वास में रहने वाली वही शक्ति तत्व है। हम बारंबार आलोचना करते हैं, मानव जब इस कर्दमाक्त संसार में अपनी कर्तव्य कर्म को करते हुए थोड़ा सा सहज हो जाता है, थक जाता है, तो कभी भी अपने को मैं विष्णु ही न हूं, मैं गणेश ही न हूं, मैं रुद्र ही न हो, कभी भी नहीं कहता। कहता तो एक ही बात है, मैं शक्ति ही न हूं, मैं सामर्थ्य ही न हूं। अतः हे शक्तिमयी, हे सामर्थ्यमयी, मुझे शक्ति प्रदान करो। वही शक्तिहीनता में शक्ति प्रदान करने वाली, सामर्थ्यहीनता में सामर्थ्य प्रदान करने वाली, स्पंदनहीनता में स्पंदन देने वाली एक ही तत्व है जो अपनी अपूर्व आभा से, परा प्रकृति रूप से इस सारे दृश्यमान जगत की निर्माण की है। 14 विश्व ब्रह्मांड हम देखते हैं, उनमें उस ब्रह्मांड में कितने सारे प्राकृतिक अप्राकृतिक पदार्थ हम देखते हैं। अनेक पर्वतों, अनेक औषधि, अनेक वनस्पति, सारे संसार में कितने ही तत्व हम देखते हैं। उन सारे तत्व में जैसे अग्नि में दाहक शक्ति रहता है और सूर्य की किरण में उष्ण शक्ति रहता है, उसी भांति छिपी रहते हैं। जैसे दुग्ध में घृत रहता हो, उसी भांति वो शक्ति तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में हमारे चारों ओर, अगर आप लोग देखेंगे चारों ओर आप लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। जैसे आलोचना की, अपने को आदमी शक्ति ही न मानता हो और वही शक्ति प्रदान करने वाली वही अनिर्वचनीय सच्चिदानंद स्वरूपिणी नित्य नवघन रूप धारिणी शक्ति तत्व है। उसी शक्ति तत्व के पर्यालोचन के अवसर पर हम पहुंचे हैं, जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र इन तीनों को आदेश प्रदान करती है भगवती सर्जना को और आगे व्यापक करने के लिए, सृष्टि में और थोड़ा संभार डालने के लिए और इस सृष्टि को और सुमधुर और मंगलमय और भव्य दिव्य बनाने के लिए इसी संदर्भ में थोड़ा सा आज विचार करेंगे। इस सृष्टि तत्व की संरचना देवी तत्व से, शक्ति तत्व से कैसे हुई। उस नासदीय सुक्त और पुरुष सुक्त उस परम ब्रह्म की हमें याद दिलाते हैं, जिस परम ब्रह्म में उस शक्ति तत्व का आशीष था। उस शक्ति तत्व की आशीष से वही सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, पुरुष सूक्त का ये प्रथम मंत्र, वह भी एक अत्यंत व्यापक अर्थ को हमें स्मरण कराता है। जो सहस्र शीर्षा हो, सहस्र अक्ष हो, जिसका
सहस्त्रपाद हो जिसका, माने जो अनिर्वचनीय स्वरूप हो, जो असंख्य हो जिस तत्व का, उसी तत्व में छिपी हुई है शक्ति तत्व की व्यंजना। और उसी अत्यंत व्यापक शक्ति तत्व सहज सरल हो जाते हैं जब हम उसको अपनी नजरिया से मातृ तत्व में, अपनी माता की दृष्टि में उसको परिवर्तित करते हैं। इसीलिए पुराणों में, विशेष करके देवी पुराणों में, मातृ तत्व को ऐसे कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। मातृ तत्व से लेकर के और तत्व नहीं है। इसलिए तो चंडी पुराण में कहा गया है, सारे संसार में जितने भी माताएं हैं, उन माताओं में मेरा ही व्यंजना है, मेरा ही प्रत्यक्ष अवस्थान उसमें है, पराकाष्ठा उसमें है। देवी तत्व देवी पुराणों में, चंडी पुराणों में सहस्त्रवार उसको कही गई है। हम इसमें आलोचना रखे हैं। और जब सृष्टि तत्व के बारे में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लगे हैं सृष्टि को और मंगलमय करने के लिए। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या भंग करते हैं। गत अध्याय में हम आलोचना किए थे ब्रह्मा जी की चतुर्धा जो 4 मुख हुए हैं, विष्णु के निवास जो सागर हुआ है, क्षीर सागर में विष्णु शयन करते होते हैं, और भगवान रुद्र का जो अपूर्व मंगलमय रूप है, इन रूपों का क्या कारण है, हम गत अध्याय में इसको आलोचना में रखे थे। अब आगे चलते हुए कहते हैं अब इस सृष्टि को कैसे करना है, क्योंकि देवी पुराणों में आता है जो अव्यक्ता हो, ऐसे अवस्था आता है जिस अवस्था में वो अपनी को व्यक्त करती हो। इसलिए कहते हैं सेयम शक्तिर्महामाया सच्चिदानंद रूपिणी रूपम बिभर्त्य रूपाच। रूपम बिभर्ति अरूपाच, वो अरूपा है, वो रूप रस रंग ही न है, परंतु भक्तानुग्रह हेतवे, भक्तानुग्रह हेतवे, भक्तों को अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के हेतु वो अरूपा होते हुए भी, सर्व घट निवास करती हुई भी वो अपनी को एक साकार रूप प्रदान करती है। और ये सारे विश्व ब्रह्मांड जो है ना, उन व्यापक तत्व का, उद्देवी तत्व का एक ही अंश मात्र है। मूलभूता प्रकृति स्वरूपिणी जो है उसका एक ही अंश मात्र है। ब्रह्मा तपस्या में बैठे हैं, अपनी प्रथम सृष्टि करते हुए पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं को सृष्टि करते हैं। पृथ्वी आप तेज मरुत व्योम, ये पंच महाभूत है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पंच तन्मात्राएं हैं। उनको सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे लेते हैं, संरचना को रूप देते हुए, अपनी दिव्य स्पर्श देते हुए संरचना को, इस सृष्टि को, जिस सृष्टि में, अद्यतन सृष्टि में हम विराजित हैं, चारों ओर में अपूर्व प्रकृति स्वरूपिणी शक्ति तत्व विराजिता है। अपने घर में शक्ति तत्व मातृ स्वरूपिणी विराजिता है। वाग्देवी प्रतिक्षण हमें प्रचोदित करती है। उन शक्ति तत्व की आशीष से, आशीर्वाद से ब्रह्मा जी सृष्टि तत्व में संलग्न होकर के पहले ही अपनी अपूर्व तत्व से, अपूर्व प्रभा से, तेजियान प्रभा से उन पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को सृष्टि करते हुए सृष्ट्वा क्षित्यादि भूतानि तत्वानि च महामते ससर्ज तनयांश्चापि मानसान् दश तत्क्षणात्। पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, इन पंच तन्मात्रों के विषय में सांख्य दर्शन में, सांख्य योग में बड़े सुंदर, बड़े भव्य तरीके से कहा गया है। क्योंकि सांख्य दर्शनकार पंचविंशति तत्व को मानते हैं। यद्यपि उनमें मुख्यतः पुरुषों को मानते हैं, पुरुष और प्रकृति को भी मानते हैं। सत्व जो साम्य अवस्था है, 3 गुण होते हैं,
तीन गुणों की जो साम्य अवस्था है उसको प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की संसर्ग से दृश्यमान जगत की उत्पत्ति हुई है, ये सांख्य दर्शन की मत है। उस सांख्य दर्शन में पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, इन सारे तत्वों को महर्षियों ने कहे हैं। उसी तत्व की आधार करके, क्योंकि मन में यह शंका होती है पंच तन्मात्र पंच महाभूतों को क्यों सृष्टि की, यह एक अभिलाषा भी है, विचिकित्सा भी, जिज्ञासा भी है, पहले ये तत्व क्यों सृष्टि हुई ना। यह पंच महाभूत और पंच तन्मात्र जगत के सारे तत्व में विराजित है। इस मानव शरीर जो है वो पंच तन्मात्र और पंच महाभूतों की संरचना से, एकीभूत से निर्माण हुआ है। उसमें पृथ्वी भी है, आप भी है, तेज भी है, जल भी है, वायु भी है और आकाश तत्व भी है। इन पांचों तत्वों का जो एकीभूत वपु यह शरीर है। इसीलिए तो निरुक्तकार यास्क ने कहे हैं शृणाते है, शरीरम शृणाते है, कभी भी वो ध्वंस हो सकता है। और ध्वंस होने के बाद में इस शरीर में जो पंच महाभूतों की आभा है, व्यंजना है, उन पंच महाभूतों में जाकर के इस शरीर की सम्मिश्रण हो जाता है। इसीलिए सृष्टि से पहले इन पंच तन्मात्राओं की द्वारा, पंच महाभूतों की द्वारा सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इसको सृष्टि किया। और उसके बाद में ससर्जतनयांश्चापि मानसान् दशलक्षणान्, और अपनी मानस पुत्रों को सृष्टि की, 10 पुत्रों को सृष्टि की। वो कह रहे हैं पहले मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, अंगिरा ऋषि, प्रचेता ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, नारद ऋषि, भृगु ऋषि और पुलस्त्य ऋषि। इन ऋषियों को पहले ही भगवान जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपनी पंच महाभूतों के द्वारा, पंच तन्मात्राओं के द्वारा पहले ही सृष्टि किए। मरीचि मत्रिं पुलहम क्रतुम अंगिरसम तथा प्रचेतसम वसिष्ठं च नारदम तथा भृगुम। ऐसे सृष्टि करके पुलस्त्यम सर्व एवैते दशतुल्या महामते ससर्ज दक्ष प्रमुखान प्रजाधीशांश्च मानवान। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस सृष्टि को हम 3 रूप दे सकते हैं। जब महर्षि मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलस्त्य, इन ऋषियों की सृष्टि हुई। उसके बाद में इन मानस पुत्रों की सृष्टि होने के बाद में जितने सारे प्रजापतियों ने, प्रजापति हे दक्ष प्रजापति हो, चाहे ऋचि प्रजापति हो, इन सारे प्रजापतियों का भी सृष्टि हुई। जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस तत्वों के द्वारा उन दक्ष प्रजापतियों का भी सृष्टि की। वैदिक तत्व में यह विचार आता है, ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये। इन मंत्रों के द्वारा जो वैदिक तत्व निनादित होते हैं उसमें आता है ऋतम त सत्यम चा भिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिय अजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रात् अर्णवात् दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतोमसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्मयत् दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। यह विचार आता है वैदिक तत्व में। लेकिन यहाँ पर जो देवी महापुराण है उसमें कहा जाता है जब प्रजापतियों की सृष्टि हुई, प्रजापतियों की सृष्टि के उपरांत मनुष्यों की सृष्टि हुई है। उन प्रजापतियों की सृष्टि के बाद में इस संसार में जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने
मनुष्यों की सर्जना की। उसके बाद में जब मनुष्यों की सर्जना हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में अपनी मानसी पुत्री संध्या और मानस पुत्र मनोभव कामदेव, इस दोनों तत्वों को उत्पत्ति किए। संध्यां च मानसीं कन्यां कामं चापि मनोभवं स्त्री पुंसानां विमोहार्थं स्वर्गे मर्त्ये रसातले। संध्या जो भगवती की ही अंश है, जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने वही सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती के आज्ञा से सृष्टि को व्यापक बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए संध्या को, अपनी मानस पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव, इन दोनों को सृष्टि करने में जो रहस्य छुपी हुई है उसको थोड़ा पर्यालोचन में रखते हैं। क्योंकि जब मन में कामना उत्पत्ति नहीं होगी तब सृष्टि की बढ़ोतरी व सृष्टि की जो अग्रिम भाग नहीं होगा। इसीलिए प्रति मनुष्यों में, प्रति प्राणियों में काम भाव को उत्पादन करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए और सृष्टि को रूप रस रंग देने के लिए ब्रह्मा ने अपनी ही मानस पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव, जिसे हम जानते हैं भगवान कामदेव, जो अपनी पंचबाण प्रक्षेप करके एक बार देवदेव महादेव उनको भी संदेह में डाल दिए थे। पंचबाण जो काम की पंचबाण कहते हैं, अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलंच पंचईते पंचबाणस्य सायकाः। ये पंच बाण को सदा धरते हुए भगवान कामदेव सृष्टि को बढ़ावा देने के लिए, इस सृष्टि को और व्यापक बनाने के लिए ये कामदेव इस पंच बाणों के द्वारा सदा विमंडित रहते हैं। और वही कामदेव संध्या, मानसी पुत्री भगवती संध्या के साथ उत्पत्ति हो रही है अभी। और उसके बाद में जाकर के उनका काम हुआ, उन दोनों तत्व का काम हुआ, जो सृष्टि हुई है मानवों, उन मानवों में काम रूप का आभास प्रदान करना। स्वयं नियोजयामास पुरुषं कामरूपिणं पौष्पांश्च सायकांपांच धनुः पुष्पमयं तथा। वही अरविंदम अशोकम इत्यादि पुष्पों के द्वारा विमंडित काम बाण को रखते हुए पुरुषों में काम भावना उद्रेक करके सृष्टि को बढ़ावा देने के लिए अपनी काम शुरू किए। और यही नहीं रुकते हैं प्रजापति ब्रह्मा, यही नहीं रुकते हैं और भी स्पष्ट करते हैं, सर्वलोक विमोहाय ददौ तस्मै प्रजापति ही ततो ब्रह्मा द्विधा चक्रे स्वकीयम वपुरुत्तमम। यहाँ तक एक अंश है। और उसके बाद में इस सृष्टि को जब हम भागवत देखते हैं, उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत्, सारा विश्व ब्रह्मांड अंधकारमय था, सारे चतुर्दिशा जल ही जल थे, उदाप्लुतम, जल के द्वारा ही आप्लुत था। यह भागवत का विचार है। क्योंकि हमारा संस्कृति में अपनी अपनी विचारों को, अपनी अपनी महनीयता को प्रतिपादन करने के लिए स्वाधीनता दी गई है। इसीलिए ही यह विचित्र वैचित्र्यमय संस्कृति है। विभिन्न तत्व को एक ही तत्व में, विभिन्नताओं में एकता ही हमारा मूल मंत्र है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, विभिन्नताओं में एकता। इसीलिए हमें प्रतिक्षण हमारी संस्कृति में जो पुराण शास्त्र है, सांस्कृतिक वैभवमय शास्त्रों है, हमें प्रचोदित करते हैं। कैसे हमारा उत्पत्ति हुई, क्या है हमारा इतिहास, क्या है हमारा धरोहर। उसी धरोहर के बाद में, उसी धरोहर में छिपी हुई रहस्यों के बारे में
हम आलोचना में रखेंगे, अपनी आगामी पर्याय में आलोचना करेंगे। तब तक के लिए ओम या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविन्द हरि गोविन्द।